I was like, what's going on? मैंने एजी को फोन करके सबसे पहला सवाल मैंने कहा ये कोई खान साहब का गाना है जो पहले रिलीज नहीं हुआ था। राइट। और वो हमारे जो लास्ट गेस्ट आए थे सिंगर थे उनके गाने में भी इसका मैशअप था। तो देयर यू गो, इट्स जस्ट कम आउट। व्हाई डिड इट कम आउट, हाउ डिड इट कम आउट? लेट्स आस्क आवर गेस्ट। दैट्स लाइक बिफोर वी इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट उनके बारे में एक छोटी सी देखते हैं कि वो प्रोग्राम रेडियो पर कैसे करते हैं। Okay, लेट्स रोल दैट वीडियो एंड लेट्स सी कि हाउ ही डज इट, व्हाई ही डज इट, वेयर ही डज इट। Listening to The Rush Hour with Wes. Welcome back to the show. This is City FM 89. I'm Wes, and this song will make you go, oh yeah. I'm glad I waited for him to stop. 7-Eleven on the show. It's Tuesday night, the 24th of January. Payday is just around the corner. Thank God for that. And today, being the 24th of January, is Pay Compliments Day. Pay somebody a compliment. And I should have thought about this earlier, but some of you want to pay compliments to people generally and specifically on air. So you're sending me messages. Like, I'll give you an example. This is a good example. From Karachi, Khadija writes in, I would like to send a warm compliment to people who make other people's lives miserable. Good job. Bravo. Slow clap. Did it make you taller? Stick a fork in it. You can tell she's upset, right? Junaid is back with call. And that's just natural. It's a natural place for him to be. He's also on TV, and he's made it a very natural place for him to be as well. And he is in the OSTs of the TV shows that he stars in, which again complements each other. This is a song from one of his dramas called Sunyara. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अवैस मलिक और मैं हूँ एक सीधा साधा आरजे या जिसे डीजे भी कहते हैं रेडियो के ऊपर, और मैं एक अंग्रेजी चैनल के लिए काम करता हूँ जिसका नाम है City FM 89. All right, viewers, welcome back. So you already know who our guest is. Welcome to the show, Wes. Thank you very much for having me. यार मैं आप दोनों को रेडियो पे सुन रहा हूँ जब से आप छोटे छोटे थे। आप छोटे छोटे थे, आप पता नहीं कितने छोटे थे यार। मैं सोच रहा था कि आपस में भाभी होंगे, आपस में हम तीनों का रेडियो एक्सपीरियंस मिलाएं तो 65 साल तक। मैं कहता हूँ पूरी 65 साल रेडियो की हिस्ट्री खत्म उससे पहले नहीं थी। एग्जैक्टली। बाबा रेडियो हियर। थ्री बाबाज है। वैस मलिक, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ आए। और आपके जो फैन थे वो लेफ्ट राइट पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। वो कहते हैं कि एक अंग्रेज बाबा है, आज हमें दिखाएं कैसे। अच्छा वैस ये बताएं, हाउ वैस? अलिफ निकाल दें। वाओ, ये सीन बस वेरी गुड, दैट वाज अ सिंपल वे ऑफ गोइंग अबाउट इट। ये रश के कमर आपने भी सुना है रिसेंटली या नहीं सुना? या सिर्फ हमने सुना? मैं पहली दफा सुन रहा हूँ। अच्छा, ये आपस की बात है, मैं पहली दफा सुन रहा हूँ। लेकिन इसके बाद होगा ही जाके, उसके बाद हर जगह ही सुनूंगा। It's good though. अच्छा, it's really nice. Nabil K comes out with good stuff. ये तो मतलब है कि I'm a, you know, I can testify to that. And it's pretty good. It's pretty good. How's the team? चाय गर्म थी तो मैं इंतजार कर रहा था कि मैं आऊंगा। ठीक है, मैंने कहा अभी आऊंगा टीवी पे, अब मेरी बारी नहीं आई। फिर आप ने एक और गाना चला दिया, मैंने कहा अब मेरी बारी आएगी, वो फिर नहीं आई। तो अब चाय उसमें वो ठंडी हो गई है, अब इसको माइक्रोवेव में कराए और दोबारा लाएंगे। और यार अपने गेस्ट को पहले लेके आया करे यार, वो मतलब मैं गरम ताजा भी पता लगा। मैं सोच रहा हूँ यार मेरी बारी कदर ना। नहीं, हमने सोचा था कि वो बारिश बहुत हो रही है, गेस्ट भीगा हुआ आएगा, लाइट मुझे थोड़ा सूख ड्राई हो जाए। बारिश इतनी हो रही है, I had to go through your swimming pool outside your gate. Oh, देखा नहीं। शुक्र है मेरे बूट पहने में, आज कोई चप्पली पहनी होती तो मैं तो गया था आज काम से। आपने वो खादमे आले वाला शूज पहन के आया ना? खादमे आले वाला शूज पहनने थे। DPS यहाँ तक। हाँ, अच्छा वो आपको मौका मिलना था, लेकिन शुक्र करें आप न्यूज के प्रोग्राम में नहीं, वरना तो बिल्कुल ना मौका मिलता। अगर ये टॉक शो वाला हो। अच्छा वैस, कैसे ये रेडियो का ख्याल आ गया अचानक? अब तो काफी अरसा हो गया, लेकिन लोगों को उस जमाने में What made you start radio? You started in 1998. 1998. यार उससे कहानी उससे पहले वैसे चली थी। मैंने ऑडिशन दिया था रेडियो पाकिस्तान को, मेरे ख्याल है 96 में। ओके।
तो प्रोड्यूसर से मिला था, आई वाज वेरी यंग, आई थिंक 19 years old, तो वो कोई बात नहीं बनी। एंड देन आई वाज वर्किंग इन एन एडवर्टाइजिंग कंपनी, तो उसको ठेका मिल गया था FM 101 की लॉन्च का। अच्छा। तो उसके ऊपर मैंने काम किया, तो मैं फिर रेडियो वालों से जाके मिलता था, तो वो कहते थे यार आपकी आवाज और आपकी अंग्रेजी को ठीक है, मेरे ख्याल में ठीक है, रेडियो हाँ ठीक है, अच्छी टंगी तो है, आप आ जाए। मैंने कहा मैं आ जाऊँ, उन्होंने कहा आप आ जाए, तो मैं फिर आ गया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद क्योंकि ब्रेक के बाद हम lots of interesting things. Wes is an amazing enterprising person. He's got lots to say. We've got lots more to ask him. Stick around, turntable. Dropping the beat. लगता है कि चलती साइकिल में किसी ने ना वो प्लग पाना डाल दिया है, रुक गया। We have हमारे ये बहुत करते थे बचपन में। इस बार साइकिलिंग तो नहीं की थी ना? की थी? नहीं हम नहीं मेरे साथ नहीं, वरना मैं इसको बताता कि साइकिल में से हैवी बाइक की आवाज कैसे निकालते हैं, पता है? बलून लेके ना पीछे बांध। अच्छा वैसे आप बता रहे थे कि आपका सिलसिला स्टार्ट हुआ कि 101 एंड देन इट वो स्टार्टेड। यार पुरानी बातें होती हैं। तो उसके बाद कमर्शियल रेडियोस पर कैसे आया? 2004 में अखबार में एड छपा कि जी हमें डीजेस चाहिए, आर्टिस्ट चाहिए। मैंने एक सड़ा हुआ खत लिखा, इतना सड़ा हुआ खत था, मैंने उस वक्त जिस रेडियो चैनल के साथ में था, बताया तो नहीं किस रेडियो चैनल के नहीं, साथ? नहीं, अच्छा नहीं बता नहीं बता सकते। बता सकते। वो उनके साथ वो पता नहीं मेरे से सड़ गए थे या मैं उनके साथ सड़ गया था, पता नहीं क्या हुआ था। मैं सड़ा हुआ लेटर फिर जो है ना इनको लिखा, मैं खुदा के वास्ते मुझे रख लें। तो उन्होंने फिर उसका प्रिंट आउट लिया और मुझे बुला लिया। तो और इंटरव्यू में जरूर इंटरव्यू में वो उन्होंने वो आई पढ़ा, उन्होंने सड़ा हुआ लेटर पढ़ा, तो उसको ऐसे करके देखते कहते ये क्या लिखा आपने इसमें? मैंने कहा ये सारी बातें छोड़े, मैं अब ठीक हो गया। अब ठीक हो गया हूं। मैं वो I'm calm, I'm cool. मैंने कहा प्लीज हायर मी, तो उन्होंने फिर हायर कर लिया। एंड देन आई स्टार्टेड द ब्रेकफास्ट शो इन 2004। Okay. 3-4 साल वो किया सिटी FM 89 के लिए। तो फिर कुछ घरेलू मुसरफियात की वजह से वो दिन का प्रोग्राम मैं नहीं कर सकता था, फिर मैं वीकेंड्स पे और शाम पे आ गया। 3-4 साल वो चला। नहीं था वो तो खुद सवेरे का हुआ ना? So yeah, you know जॉब के साथ वो नहीं चल सकता था, so I dropped that. हालांकि वो कहते थे वापस आ जाए, मगर वो नहीं कर सका। बीच में I started some really fun shows, Generation X. Right. It was a pop culture magazine show on 80s and 90s. एक तो I remember the one that आप drive through करते थे। Drive through was away a combination of everything, ना? Yeah. वो तो culmination थी ना हर चीज की। Breakfast show. I did a top 40 countdown show called Charted Territory. ठीक है। उस सारा कुछ हर चीज को छोड़ के फिर ड्राइव थ्रू स्टार्ट किया। वो रात का शो था आपके टाइम स्लॉट पे। राइट 10 से 12। हाँ 9-10 इस तरह ना 9:30 बजे। और एक दफा मुझे मालूम है- It's been 2 years I've been doing the rush hour. वो एक किस्सा तो सुनाइए। अब तो सबसे अच्छा स्लॉट कौन सा लगा so far? Just as doing it, सबसे अच्छा enjoying it the स्लॉट most, yeah. सुबह का स्लॉट सबसे अच्छा होता है, बेस्ट होता है। You have people's attention, आप खुश होते हैं, you need a lot of excitement, a lot of energy. वो मेरे में पता नहीं क्यों है, तो वो फिर रेडियो पे निकल आती है, वो तो एक खास मजा चीज आता होती है एक प्रेजेंटर के अंदर। Exactly. अच्छा कभी ऐसा हुआ कि किसी ने कहा होगा नहीं we're not having you on our radio? है? देखिए ऐसे हुआ था। ऐसा सवाल किसी ने भी नहीं आया। ऐसे हुआ था। ऐसे हुआ था? अच्छा I got a story to tell you. परसों एक लड़के ने, एक बच्चे ने मुझे फेसबुक पे एक बेचारे ने बहुत ही दुखी दास्तान सुनाई कि जी मैं आपके रेडियो स्टेशन पे प्रेजेंटर बनना चाहता हूँ। Same kind of letter kind of thing. हाँ, तो मैंने उससे पहले बताया था कि यार डेमो बना लो, ये कर लो, वो कर लो। तो कहते हैं यार आपके लोग लिफ्ट ही नहीं कराते, मुझे अंदर ही नहीं आने देते, ये है वो है। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, just make a demo, just keep trying, ठीक है? कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सही। फिर मुझे याद आया जो उस बच्चे के साथ हुआ था मेरे साथ हुआ था। कारमा। मैं एक दफा FM 100 गया जहाँ पे आप काम करते थे और आप काम करते थे। आप होंगे वहां पे, आपने इतना पता नहीं कोई अपना जुगाड़ सेट किया हुआ था। मैं दरवाजे पे गया, मैंने कहा यार भाई मुझे रख लें। मेरा ये कैसेट होती थी उस वक्त, MP3 उस वक्त इजाद ही नहीं हुई, कैसेट लेके गया। प्रोफेशनल डेमो मेड इन कनाडा,
paid for demo. Oh. जनाब $100 लगे थे मेरे उस मेटल की टेप। जनाब उसको मैंने कैसेट पकड़ाई उस बंदे को, मैंने कहा मैं डीजे हूँ, आप मुझे रख लिए, मेरा सीवी है अंग्रेजी में, ये रखे, मैं तो अंदर आ सकता हूँ, कहते नहीं आप यहीं से बाहर चले जाइए। मैं बाहर चला गया और उन्होंने बुलाया नहीं वापस। मेरी जब मैंने कहा यार, मैंने फिर सड़े हुए खत फिर लिखना शुरू कर दिया सबको। वैसे मेरी जब पहली बार मुलाकात हुई और मैंने पूछा कि यार यू आर अ ग्रेट ब्रॉडकास्टर, तो आपने क्यों नहीं ट्राई किया स्टेशन पे? और मैं शायद आई वाज विजिटिंग फ्रॉम द यूएस एट दैट टाइम। Yeah. तो इन्होंने कहा कि जनाब वो एक बंदा था जो तोतला बोलता था, उसने कहा आपकी आवाज ब्रॉडकास्ट वाली नहीं है। So yes, I can understand. कसम से this is what happened. This is what happened. But you know what? That's the thing. Man makes a plan, God makes a plan. Yeah, true. God's plan is much better. I'll tell you what. तो कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर कोई मेरी तो यही एडवाइस होगी कि कोई अगर आपको कहता है ना कि यार हम आपको नहीं रख सकते, हिम्मत ना हारें, हिम्मत try ना again, हारें, relax करें, try again, try somewhere else. You'll get there. बिल्कुल। You'll get there. Keep your focus, stay determined. गिराएंगे आपको सब, खड़ा आपने खुद होना है। स्टैंड टॉल। बस चलाइए, पैसे देके खुद जाने। चेंज हो गया है, एक तो ये कैमरा बहुत चेंज होता है। हमारे पास कैमरे कौन सा ये इसको मैं घर लेके जाऊंगा, इस कैमरा मैन को भी। अच्छा हो इसको आज मैं क्लास दूंगा कि बताया करो। फोन कॉल है हमारे साथ 0514102252 पर। फोन भी आते हैं। यस, हो सकता है आपके लिए कॉल आपके लिए कॉल नहीं, है। नहीं, मुझसे कोई हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, हेलो, कोई भी नहीं है यहाँ तो See, भाई। I told you. नहीं है, आपके लिए कॉल आई है। आपके लिए कॉल आई थी, उन्होंने बताया हमारे प्रोड्यूसर हमें कान में पहुंचाती जी। है, आला लगा हुआ है, हम wirelessly कॉल आई connected है, हैं। जो उन्होंने पहुंचाया हुआ है, इसके लिए यार कॉल आई tech है। savvy आप लोग। देख लें, एक आपको चीज़ माइक की भी कमी नजर नहीं आ रहा अगर हम रेडियो पे एक टीवी चीज पे की जा रहे कमी है, एक चीज आप डीजे कर रहे थे ना, तो पीछे वो लाइटें नहीं आती डीजे असली डीजे आस्ता आस्ता मंगाई है हमने, स्ट्रोब लाइट्स, लेजर मंगाई लाइट्स, है। डिस्को बॉल, मंगाई है, वो मंगाई है। get those man. We got मंगाई those है। actually. Gotta get those. टीएस्टो साहब भेज रहे हैं, बस उन्होंने हमारा शो गलती से देख लिया, उन्होंने कहा यार मिसिंग है, आपको मैं भेज देता उन्होंने फिलहाल अपनी तस्वीरें भेजी हैं। तस्वीरें भेजी, वो हमने लगा ली। लाइट्स भी आ जाएंगी, लाइट्स कहीं नहीं और जाती। हमारे पास फोन कॉल है जी, लेट्स सी के हमारे साथ कौन है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बोल रही हैं? मैं ईमान दाबुल बोल रही हूँ। इमादा? ईमान ईमान बोल रही हैं। ईमान कहाँ से कॉल किया आपने हमें? फोन से इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। ईमान हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के नामी ग्रामी, आज उर्दू में बात कर रहे हैं, वैसे अंग्रेजी में अंग्रेजी होते में हैं। बात अभी कहने में जानती नहीं हूँ। तो कोई सवाल पूछना चाहेंगी रेडियो के हवाले से, इनके एक्सपीरियंस के हवाले से, इनके साथ कुछ हुआ हो या कुछ सवाल? प्लीज लेट अस आस्क हिम। कोई सवाल नहीं सर है। इनसे ईमान आप उन्होंने सिर्फ ये चीज़ ईमान आप जीतनी है। अभी भी आप अभी शो हाँ जी। देख रही हैं? वो टीवी भी देखते हैं। हाँ जी। हेलो, जी बिल्कुल। अच्छा ईमान, ये बताएं, हम आपको बताएं कि हम अपने इस शो में वेडनेसडे वाले दिन वाउचर्स देते हैं। आप टीवी से सुन रही हैं, अगर आप टीवी की वॉल्यूम खत्म कर दें तो आप हमारे मेरे से बात करें, टीवी से ना सुने आप। यहाँ पे भी होता है। ये अभी तक हो रहा है, 15-18 साल ये हो अब गए डिले हैं। चलेगा ना थोड़ा सा इको के साथ। वैसे Very good। ये कोई आज की बात ये होता रहता ये है। बहुत पुरानी बात है और वेस्ट भी जमाने के अंदाज से बता 90s रहे से हो रहा है हैं, ये। अजहर भी बता रहे हैं, मैं भी बता रहा हूं, आपको आज फिर बता देते हैं। जब आपकी कॉल कनेक्ट हो जाए तो फिर आप अपने टीवी को म्यूट कर इन लें। बेचारों को उससे 20 ना साल सुने, हो गए इन दोनों को यही फोन बात पे कहते सुने। हुए। यही हो गया। और मेरा ख्याल से मैं हाँ 20 साल हो गए ये कहते हुए, हाँ। कोई नहीं सुनता। मैं अब एक कोर्स बनाने लगा हूं जो कि YouTube पर छापा जाएगा और उसमें 3 ट्रेनिंग कोर्सेज होंगे। एक तो हाउ टू यूज एन एटीएम मशीन और कॉल करने का सही तरीका और कॉल करने का सही तरीका, और एक और भी है वो मैं बोल नहीं सकता, वो भी है लाइक हाउ टू यूज अ हाँ वॉच। वो नहीं, हाँ, बोल भी I've दिया। said it a little bit. Sensitive। ये ट्रेनिंग वीडियोस बड़ी जरूरी हैं, यू नो, दैट वी नीड अच्छा, टू बी सिविलाइज्ड। वैसे ये बताएं कि खुद क्या सुनना पसंद करते हो म्यूजिक? समथिंग चिको चिक। ओह ये तो आपका आपने ट्रेडमार्क तो नहीं किया हुआ? कर अच्छा दिया। अच्छा लेकिन- ओके ऑलराइट सॉरी। लेकिन आप खुला हुआ है, सबके लिए खुला हुआ है। यार आपका ट्रेडमार्क लेकिन आप हाई ओए, हाई ओए, चिको चिक। अच्छा जी आप रख लो, कितने चले हैं? हाँ जी अच्छा आप What do you like listening to music? ओह Genre क्या पसंद है? अच्छा genre का genre जहाँ तक ताल्लुक है कौन सी ना, पसंद? I like rock and roll, Rock and good old rock and roll, southern rock, which leans towards country but it's not country. Right. ठीक है, alternative, Red Hot Chili Peppers, etc. Kings of Leon is my favorite these days, but I listen to a lot of pop music. Pop music. ठीक है, I listen Pop to rap music. music, I Okay. listen to EDM, listen to dance music.
सो मेरी जो लिसनिंग टेस्ट है ना वो काफी डाइवर्सिफाइड है। पाकिस्तानी म्यूजिक बहुत अच्छी बात है, इसका हाँ। मतलब इसीलिए आप गाने भी अच्छे प्ले करते हैं। Thank जब you. ये एक अच्छे आरजे या डीजे के लिए जरूरी होता है कि वो वेरिएंट चीजें सुने भी और चलाई भी। लेकिन ये सब अंग्रेजी में सुनते हैं या उर्दू में? मैं दोनों सुनता हूँ। दोनों सुनते हैं। हाँ 50-50। आई लव पाकिस्तानी म्यूजिक। हमारे पास फोन कॉल है। आजकल कौन सा गाना है जो हर वक्त तुम्हारा दिल करता है सुनने? ऑल द टाइम। फाइंड मी किंग्स ऑफ लियन। Kings of Fine. हाँ Good नसीर एंड शहाब हीरो। All right. Good songs, good जोई songs. विकी जी को कोई भी गाना बता। बस बस 3 बहुत हो गया। हाँ, साकिब आप पूछ सकते हैं सवाल। साकिब हमारे साथ फोन लाइन पर है और वैस मलिक के लिए उन्होंने कॉल किया है। जी अस्सलाम वालेकुम साकिब। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर, आप ठीक है सर? बिल्कुल। खैरियत? बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक-ठाक। आपने फोन किया है खास तौर पे वैस मलिक से बात करने के लिए, राइट? जी सर, वैसे मैंने बात करनी थी। मैंने कहा जो अक्सर हम लोग रेडियो पे सुनते हैं ना तो चेहरा तो नजर नहीं आता, तो माशाल्लाह चेहरा भी देख लिया। और मैंने एक सवाल पूछना था कि वो माशाल्लाह बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। तो मैंने कहा अगर उसका कोई राज है, कोई इस तरह कोई चीज हमें Yes, पता है है। तो हम भी जो है ना साकिब वो है। इस तरह अगर कोशिश करना चाहें हम लोग। बिल्कुल साकिब है। जितना आप पढ़ सकते हैं आप पढ़ा करें, और फिर दूसरी बात जितना आप ऊंची और बुलंद आवाज में पढ़ सकते हैं पढ़ा करें। एक तो होता है ना दिल में पढ़ना, आपने किताब पढ़ रहे हैं भाई खुद ही पढ़ ली, ठीक है। एक होता है ऊंची आवाज में पढ़ना, बस आप वो करें। सर ये जो बेस्ट बात तरीका। वक्त हम लोग जो देंगे। रीडिंग करते हैं, कुछ इस तरह करते हैं, तो उसमें जो वो एक स्टाइल जो होता है वो इंग्लिश का वो बोलने का, तो वो स्टाइल जो है ना वो मैंने पूछना चाहूँ कि वो किस तरीके से वो इम्प्रूव हो सकती है? उसके लिए कौन सी खुराक आप खाते हैं, कौन सी डंडक बैठक निकालते हैं, वो वाले आवाज निकले आते हैं, कैसे निकालते हैं? सुबह 2 पराठे फिर अंडे, ठीक है। अच्छा फिर चाय, ठीक है। फिर चाय के अंदर मलाई डाल के पीते हैं ना, मलाई। ठीक है। फ्रूट फौरन खा लें, को आधे घंटे बाद खाएं। फौरन, वरना फिर फ्रांसीसी हो जाती है, अंग्रेजी नहीं निकलती, ठीक है। जस्ट किडिंग साकिब। ये स्टाइल जो है ना वो हर इंसान का मुख्तलिफ होता है, और उसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट ना करें, ठीक है। मेरी एडवाइस ये है कि आप सिर्फ पढ़ें और ऊंची और बुलंद आवाज में पढ़ें, और अगर आपने कोई स्टाइल देखना है तो आप स्टार ट्रैक देखें। पूछे क्यों? ओके सर, थैंक यू सर। ओके थैंक यू। स्टार ट्रेक में थैंक यू हो गया, उसकी वजह ये है, ओके इवन इफ वी ड्रॉप द कॉल लेट मी एक्सप्लेन। पैट्रिक स्टुअर्ट हैज द बेस्ट इंग्लिश delivery Clear, in the of course. world. Patrick You don't know Stewart, what kind of man I am. Captain Jean-Luc Picard. yes. ठीक है, उनकी एक आप फिल्म का- स्टार ट्रेक देखें, yes. अंग्रेजी सीखनी है तो ना उस बंदे से सीखें। उनका एक फिल्म थी, उसका डायलॉग था, You don't know what kind of man I am. अच्छा कौन सा film? Well, I don't know Robin whether I Hood? remember that. It's like some clip. लेकिन वैसे जो बात कर रहे थे वो इन भाई को अगर हम आखिर में बता दें, सबसे अच्छी और सिंपल इन्होंने आपको तरीका बताया। और जो स्टाइल की बात है, स्टाइल बनाया नहीं जाता, खुद बन जाता Natural है, तो वो नेचुरली बनता है। जब हम लोगों ने भी रेडियो शुरू किया तो हमने स्टाइल के पीछे हम नहीं भागे, हमने अपने रेडियो की गिरफ्त पकड़ी और स्टाइल खुद ब खुद बनता है। तो स्टाइल की टेंशन ना करें, स्टाइल खुद आ जाएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं आपका अपना चैनल और अपना प्रोग्राम K2 पर। दिस इज टर्न टेबल, रहिएगा एजी पन्नी और वैस मलिक के साथ। राइट, और अभी हमें पता लगा ये म्यूजिक किस किस्म का है। जी वैस मलिक, ये किस किस्म का म्यूजिक था जो बज रहा था अभी? वो छोटी सी गाड़ी आती है जिसमें इतना बड़ा वूफर लगा होता है, हाँ। दूर से आती है। जिन्होंने लगाया था अपनी गाड़ी में बूम बॉक्स। ढक्कन म्यूजिक। ओके व्यूअर्स, वैसे हम बात करेंगे, लेकिन हमने वेदर पे बात हम हर हफ्ते करते हैं, और हमने हमारे बहुत से व्यूअर्स ने इंटरनेशनली हमें वेदर रिलेटेड पिक्चर्स या वीडियोस भेजनी शुरू कर दी हैं हमारे फेसबुक पेज टर्न टेबल पे। इसी तरह हमारी एक व्यूअर हैं ऑल द वे इन जर्मनी, वो वहाँ पढ़ाई के लिए गई हैं, पढ़ती हैं ईस्ट जर्मनी में। शी लिव्स इन वो है एक सिटी में जिसका नाम है सेल है या सहेली है, ऐसी तरह। तो उन्होंने आज एजी भेजी है फ्रेश पिक्चर्स ऑफ अ यूनिवर्सिटी एंड हर हॉस्टल, एंड लेट्स चेक आउट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी में, ईस्ट जर्मनी में आज मौसम कैसा था।
वाओ, सो बर्फ के नज़ारे वहां पे भी थे और हमने आपको लास्ट वीक दिखाई थी एक एरियल शॉट नथिया गली का, जो कि हमारे एक और व्यूअर अली कैफी ने भेजा था। आज हमें ये भेजी उमायरा ने। थैंक यू उमायरा सो मच। और एंड नेक्स्ट टाइम से वीडियो बनाएं। बिल्कुल। और ये जो वीडियोस हमने पिछले हफ्ते भी देखी और आज भी तस्वीरें देखी, इन्हीं तस्वीरों और वीडियोस को देखते देखते डीजे पन्नी और हमारे प्रोड्यूसर ने मरी जाने का प्रोग्राम भी बनाया था और वी डोंट नो व्हाट्स हैपेंड टू दैट वन। और ट्रीट जो है वो बिल्कुल, अगर ट्रीट देंगे तो हम जरूर जाएंगे। हमने ये पता ही करेंगे, वैसे आप भी चलेंगे हमारे। एक तो मेरी बर्थडे, एक तो मेरी बर्थडे का वीक, ऊपर से मैं ही ट्रीट सारी बातें पाकिस्तान छोड़ की होता है। बर्थडे दी साड़ी जाती है, वैसे जाती होगी। देख लें आप, दूसरा बंदा भी हमारे साथ। चले अभी पकौड़े मरी गए नहीं गए नहीं गया मैं यार, मैं गए। अब तो राशन है वहाँ पे, तो राशन आप छोड़े, आप लटका दिया आपको। आप वहाँ जाएंगे, अब वापस नहीं आ सकते। वापस नहीं आ सकते। ऐसा करें आप वहाँ से रेडियो शो करना। हम आउट जर्मनी चलते हैं, वहाँ भी बर्फ पड़ेगी। अगर जर्मनी जाना है तो मैं अकेला ना चला जाऊँ। चला जाएगा तो की करोगे सर? नहीं तो मैं क्या पूरा सब आप अकेले जाएंगे, टर्न टेबल का क्या होगा? वो है ना हमारे साथ, उनसे बात पूछते हैं ना। ये बताएं, कभी कोई ऐसी कॉलर ने कभी ऐसी बात की हो कि जो आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो? सवाल होगा, ऐसा सवाल ही नहीं पता, सवाल ही नहीं पता। कभी ऐसा हुआ? पुराने पापी नाल एक गल हो ही नहीं सकती। नहीं चलो, जब कम पाप थे तब नहीं। एक तो हाइब्रिड लगे होते हैं, डिले मशीन्स लगी होती हैं, ठीक है। और आजकल तो वैसे ही कॉल रिकॉर्ड करते हैं पहले, राइट, फिर उनको एडिट करके वीडियो मैच करते हैं और फिर प्ले करते हैं। तो हमें कोई कॉल्स आपकी आजकल जो है वो आपके यहाँ वो सेमी लाइव होती है। रोज का लाइव कॉल रोज होती है शो में। बिल्कुल, ये आई नो दिस इज सेमी लाइव होती है जो अब हाँ, वो एक छोटे से डिले के साथ, वॉक्स प्रो के 30 सेकंड के डिले के साथ। वॉक्स प्रो इज लाइक वीडियोस एंड स्टफ लाइक दैट। ऐसी कोई ख्वाहिश जो रेडियो पे करना चाहते हो और अभी तक नहीं कर सके? यस, महजब किस्म। बिल्कुल बिल्कुल महजब किस्म की। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मैं अपना एंट्री करना चाहता हूँ। मैंने बात भी की है कि पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए रेडियो के सबसे लंबी ब्रॉडकास्ट करना चाहता हूँ। एक दिन करना चाहता हूँ। कितनी घंटों में करनी पड़ेगी? एक बंदे ने किया था 2 दिन या पता नहीं 3 दिन लगातार। बिल्कुल, आई हर्ड दैट। हाँ नहीं, कोई नहीं बोलता ही रहा वो, याद बीच में गाने थे आई थिंक। बाथरूम भी जाना होता है, लंबा गाना। सोया नहीं हो, ठीक है। I'd like to do that। ये ख्वाहिश है मेरी, एक ख्वाहिश। That's going to be difficult. Yeah, and he had all guests. तो अगर मैं करूँ ना ये, तो I call you guys, guest, इस तरह, have a lot of fun, Let's see. ये आपने बल्कि अच्छा किया आपने ये और अगर आपने सर्दियों में किया तो प्लीज आप बिल्कुल स्टूडियो के बाहर एक टिक्का बोटी कबाब का स्टॉल जरूर लगाइएगा, क्योंकि सबको खाना पड़ेगा और आपको भी जरूरत पड़ेगी। वैसे आपस की बात है, आज खाते वैसे आप लगता कम है। नहीं काफी खाता हूं, बहुत खाते हैं। देखिए नहीं सॉरी, तो 2 पराठे और 4 अंडों का आपने तस्वीर वैसी। अभी तो आगे हम चले नहीं थे, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं। हम दोपहर के खाने तक पहुंचेंगे। आप क्या पूछ रहे थे? मैं ये पूछ रहा था कि अब तो इक्विपमेंट्स कम हो गए हैं, कंप्यूटर है एनएफ, वो आपके पास एक फेडर रह गया। पहले जमाने में आपको पहले सीढ़ियां में करनी पड़ती। हाँ। तो अब ये मेरे ख्याल से चैलेंज हो सकता है कि एक फिंगर से आप वो ऊपर नीचे करते रहें, बाकी से आप रोस्ट करते रहें, खाते रहें। वो चीजें हमने बतौर नमूने पे रखी हुई है, हाँ, साइड पे, उसके ऊपर अपनी डेकोरेशन रखी। मैंने ये तो नहीं कहा कि वो टिक्का बोटी बनाएंगे, बंदा बाहर होना चाहिए, बना रहा हूँ उनको दे सके। बंदा भी लाना पड़ेगा, मतलब वक्त कम रह गया। हमारे पास कॉलर है कि नहीं? अगर कॉलर है तो हमें कॉलर ऐसे चाहिए जो कि वाउचर लेना चाहिए, क्योंकि आज ऐसे पे कॉलर वाउचर ले सकें और हम लाए थे 4 वाउचर्स हैं। मिलाएं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? दुर्रे नायाब, पिंडी से बात कर रही हूँ। ऑलराइट, दुर्रे नायाब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। साहब भाई, आपका प्रोग्राम तो अच्छा है। शुरू में काफी केटू में अच्छे प्रोग्राम, क्योंकि मेरा तल्लुक भी कोटवार से है, तो काफी इंटरेस्ट था इन प्रोग्राम में, काफी अच्छे प्रोग्राम चल रहे थे। लेकिन अब कुछ दिलचस्पी कम होती जा रही है। क्यों? देख देख के आप आदी होगी। कि मुख्तलिफ प्रोग्राम जो हम देख रहे हैं, अब आप उनमें ऐसे होता है कि बस 2 लोग आमने सामने बैठे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। उसमें व्यूज के लिए या ऑडियंस के लिए न्यू क्या है, यानी न्यू। अब इतनी देर से, जैसे बीच में मैंने ट्यूनिंग की, इतनी देर से मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, लेकिन उसमें मैंने नॉलेज क्या गेन किया या न्यू क्या है हमारे लिए? क्या है न्यू हमारे? वाओ फैक्टर। न्यूज क्या है? न्यूज देखिए, न्यूज का प्रोग्राम तो है नहीं, लेकिन इसके अंदर बातों से न्यूज भी निकलती है। नहीं,
यानी कि नया क्या है? न्यू एक तो है हमारे लिए पास आपके लिए जो गिफ्ट वाउचर है जो कि फाद मेंशन करेंगे अभी। आपके लिए जबरदस्त गिफ्ट वाउचर है। अगर आप जाएं तो आप फ्री मैनिक्योर करवा सकती हैं। अगर आप पार्टी मेकअप कराएं तो मैं आपको वाउचर दे सकता हूँ। ये न्यू है। मैं अब दूसरा एक और वाउचर भी है। कि तीसरा एक बोली है, अब लेकिन मेरा बहुत मशवरा बढ़िया। भी इसमें सुन लीजिए ना कि अब थोड़ा सा इसमें चेंज ये लाएं कि एक तो ये कि जो आपने सेट बनाया हुआ है, अब आपने तो नो डाउट कि अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया हुआ होगा, हो सकता है बहुत से लोगों को अच्छा भी लग रहा हो, लेकिन अब वो ऐसे इतना अजीब सा कुछ लग रहा है कि जैसे बेसमेंट में कोई प्रोग्राम चल रहा हो। क्या चल रहा हो? अंडरग्राउंड बेसमेंट, रेड ऑयल लाउंज। ये आपने बहुत अच्छी बात की है। काश के हमारी मैनेजमेंट वाले और सारे सुन सके। हम उन्हें कहते रहते हैं कि सेट को कुछ और करें, तो वो अब हो सकता है यहाँ पे फूल बूटियां डाल दें थोड़ी। जी जी, मैंने तो कहा था और बताएं, और भी कुछ बताएं। एक ये कि ये इसमें चेंज लाए, दूसरा ये कि बस इस पे सोचे कि जब बैठ के बात कर रहे हूँ तो बिल्कुल आप सबकी तवज्जो टोटल अपनी तरफ यानी एक दूसरे की तरफ बस होती है, यानी कि आप अवाम को क्या दे रहे हाँ, हैं। इनका कहने का मतलब ये है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मैं समझ आ गया। थैंक यू वेरी मच। वो कह रहे हैं कि आप लोग आपस में करते रहते हैं, आपको आपस में बातें छोड़कर लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए। बाहर क्या हो रहा है, वो चेक ही हो रहा I understand है। that. और दरवाजा खोलो। और उधर जी, उसके खोलो, पीछे कौन जा रहा है भाई? कौन है उधर? सीढ़ियों पे कौन है? हेलो, वैस के पीछे कौन? वो क्या कर रहे हो यार, वहाँ पे यार? नेक्स्ट टाइम से हम ऐसे ही करेंगे। हम आस पास पे नजर ज्यादा रखेंगे और अपने टॉपिक और अपने इन्होंने गेस्ट जो बात किया ना यार, रेडियो पे भी यही अप्लाई होता है। यस, दिस व्हाट हैपेंड। बिल्कुल। आप रेडियो में क्या नया करते हैं? क्या है? Well, जैसे आप गाने चला रहे हैं, गाने कौन सी बातें करते हैं, नई कौन सी बातें करते हैं यार? ये रेडियो डीजे के लिए बहुत चैलेंजिंग बात होती है। यू नो, जिस तरह राइटर होते हैं, किताबें लिखते हैं, तो फिर उनको कोई आइडिया नहीं आ रहा होता, तो उससे कहते हैं राइटर्स ब्लॉक। उनको हो जाता है कि यार अब मैं कहाँ से आइडिया लेके आऊँ। डीजेस को भी ये मसला होता है, प्रेजेंटर्स को भी, आर्टिस्ट को होता है, डीजेस को होता है। 10 साल रेडियो करने के बाद जब मैंने छोड़ा, इसलिए max out? यू मैक्स आउट, आई मैक्स आउट। मैंने कहा मेरी बस हो गई है मेरी। समझ नहीं आती कि अब मैं क्या बोलूं। ये मैंने पिछले हफ्ते बोला था, ये पिछले साल किया था। कौन सा आइडिया है जो आप कर सकते हैं जो नया होगा? कोई नहीं है। ऑल ऑफ देम हैव बीन डन एंड डस्टेड एंड डस्टेड। बिल्कुल। और हर बंदे ने हर किस्म का तजर्बा कर चुका होता है। बस ये फोकस करना चाहिए कि आप जो काम करें, अगर किसी ने पहले किया हो, वो आप बस बेहतर करें। बेहतर करें और आप बेहतर के साथ साथ आई एम एंजॉइंग। बेहतर के साथ साथ आप ये भी बताएं, बेहतर के साथ साथ ये भी बताएं कि ये इनिशिएट कहां से हुआ था, उसके ऊपर हाथ काफी डाइट मार के ना बैठ से। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच। Inspiration is good. Yes, it was great। हमारे पास वक्त बहुत, एक तो कम वक्त। फिनिश नहीं यार, यस आई एम डिसअपॉइंटेड। पता ही नहीं चला। You can sing a song. So you can sing a song. You want to sing a song? No, I don't want to sing a song. I can play music for you. Oh, you didn't do the Changra for me, man. Come on. Thank This is you, for guys. you. No, thank you so guys, much. man. I appreciate You're it. most Thank you for welcome. having me. And we keep listening to your show and we'll keep doing that. यार थोड़ा प्लग ही कर दे यार, मेरा All show right, कर yeah, दे यार। plug ये है। आप खुद करें plug। Oh yeah, listen to me on City FM 89 from 5 to 8 p.m. Mondays to Fridays. You can check out my website, wesmalik.com. I'm on Facebook, facebook.com/RJWest, and on Twitter at Westmalik, WESMALIK. Thank you very much. Yes. और स्नैपचैट पे अभी आई नहीं, बहुत जल्द आ जाएंगे। Snapchat पे है, इजाजत देंगे, इजाजत कीजिए तो। LinkedIn पे हूँ, Google Plus /Westmalik, SoundCloud.com/Westmalik, Mixcloud.com/Westmalik, about.me/Westmalik. Roll the credits, please. Roll the credits. Bye-bye. Westmalik.com. Viewers के लिए बहुत काफी है, जो बहुत हो गया। Thank you so much for watching the 11th episode or 12th? 12th episode। 1 दर्जन एपिसोड हमारी हो चुकी हैं और 2 कॉलर्स जिनके लिए आज वाउचर्स जाएंगे। कंग्रेचुलेशंस टू यू। आपको मिलेगा एक वाउचर तारिक अमीन्स की बहरिया रावलपिंडी की ब्रांच का और एक आपको मिलेगा TGI द जेन्युइन आइडिया जो इवेंट डिजाइनर्स हैं उनकी तरफ से। आप दोनों के ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट नंबर्स हम ले चुके हैं एंड यू बोथ शैल रिसीव देम वेरी सून। फातपनी को दें इजाजत। अजहर को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।